9th क्लास के बच्चे, आप लोग को जो बीजगणित था वह समाप्त हो गई है। आज से आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वह चालू करना है। तो चलिए आज हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू करने से पहले आप लोग को कुछ समझाते हैं जिसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। देखिए बाबू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एक्स एक्सिस होती है। जानते हो कि वो जो पड़ी हुई रेखा रहती है, जो सोई हुई रेखा रहती है, उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस में दाहिना साइड में एक्स प्लस में होता है और बाएं साइड में एक्स माइनस में होता है। इस पे मान लो प्लस में 1 2 3 ऐसे रहेगा, इधर माइनस में रहेगा -1 -2 -3 ऐसे रहेगा यहाँ पे। और जो खड़ी रेखा होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस में ऊपर जो होता है प्लस में होता है और नीचे माइनस में होता है। जैसे यह 1 2 3 यह प्लस में हुआ और यह माइनस में हुआ। अब यह 4 भागों में बटा होता है, तो इसलिए इसको चतुर्थांश कहते हैं। 1 2 3 4 भागों में बंटने के कारण इसको चतुर्थांश कहते हैं। और इसको हम प्रथम पाद मतलब पहला भाग, इस दिशा में ऐसे होता है, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पाद कहते हैं। इसको प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद कहते हैं। एक्स एक्सिस को हम लोग भुज के नाम से भी जानते हैं। एक्स एक्सिस को हम भुज के नाम से जानते हैं और जो वाई एक्सिस जो पूरा है वो पूरा को हम कोटि के नाम से जानते हैं। एक्स एक्सिस रेखा का नाम क्या हुआ? भुज। और वाई एक्सिस रेखा का नाम क्या हुआ? कोटि। जो एक्स एक्सिस रेखा और वाई एक्सिस रेखा जो एक दूसरे को जहाँ पे मिलती है, काटती है, उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, अर्थात मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब आया प्रथम पाद। तो प्रथम पाद में आपको x भी प्लस होगा और y भी प्लस होता है। प्रथम पद में x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। द्वितीय पाद में x देख रहे हो यहाँ माइनस में है, तो यहाँ x आपको माइनस में हो जाता है और y प्लस में होता है। द्वितीय पाद में x माइनस में हुआ और y प्लस में हुआ। तृतीय पाद में देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, दोनों माइनस में है। तो यहाँ तृतीय पाद में x भी माइनस में होता है और y भी माइनस में होता है। अब चतुर्थ पाद में जो यह है, इसमें आपको x प्लस में होता है और y माइनस में होता है। इस बात को आपको यहाँ पर और इसको ध्यान देना होगा। फिर से देख लीजिए कि प्रथम पाद में x प्लस में y प्लस में, द्वितीय पाद में x माइनस में y प्लस में, तृतीय पाद में x माइनस में y माइनस में और चतुर्थ पाद में x प्लस में और y माइनस में। यह आपको इसमें कुछ मूल बिंदु इतना ही पे आपको देखना है। इसके बारे में अब आप लोग को हम चैप्टर में देखते हैं। तो चैप्टर में देखने से पूर्व आपको कुछ जो क्वेश्चन जो हैं वो सब हम देख ले रहे हैं कि इसमें जो चैप्टर में आपका जो क्वेश्चन सब है उस सब के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या देखना है। जैसे में आपको प्रश्नावली जो है वो 4 में कह रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगह को भरना है। तो एक के ए में कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो 0 0 होते हैं। तो ए में लिख दिए हम 0 0 हो। उसके बाद बी में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक वाई का निर्देशांक क्या होता है? जैसे यह एक्स एक्सिस है, इस पे वाई एक्सिस का निर्देशांक क्या हुआ? तो 0 होगा, क्योंकि इस पे कोई भी मान होगी वाई एक्सिस का वह 0 हो गया। चाहे वाई एक्सिस पर एक्स का मान क्या होगा तो वह भी 0 होगी। यह क्वेश्चन नंबर 3 में है कि वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक क्या होगा तो 0 होगा। अब डी में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर डी में, कि यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य हो, मतलब कोटि क्या कौन है? वाई अक्ष है, क्योंकि देख रहे हो कोटि यहाँ पे लिखे हैं वाई अक्ष। यदि कोटि शून्य हो तो किस अक्ष पे होगा? तो यहाँ लिख देंगे एक्स अक्ष पर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग किस अक्ष पर? यहाँ एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। इसके बाद में ई में है, ई में कह रहा है यदि किसी बिंदु का भुज शून्य हो, यदि मान लीजिए कि यह शून्य हो तो किस अक्ष पे होगा? तो यह हो जाएगा वाई अक्ष पर। समझ रहे हैं आप लोग कि यदि कोटि शून्य होगा तो एक्स अक्ष पर और भुज शून्य होगा तो वाई अक्ष पर। उसके बाद में एफ में कह रहा है यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 3 - 4 हो, मतलब 3 मतलब एक्स प्लस में
और -4 मतलब y माइनस में, तो x प्लस में y माइनस में, इसमें देखो तो कोण में है, तो यहाँ पे है x प्लस में और y माइनस में, यह कौन से पाद में होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद। उसके बाद में जी में कह रहा है कि -1 और -4 और -1, तो माइनस दोनों यहाँ पे है, कौन पाद है, तो तृतीय, यहाँ लिख देंगे तृतीय। उसके बाद में एच में कह रहा है कि बगल में वो चित्र दिया हुआ है, जो चित्र दिया उसको देख कर बताना पीएल कितना होगा, तो पीएल वाई को सूचित कर रहा है, तो जो यहाँ कोष्ठ में लिखा हुआ है 2 4, पी के बगल में लिखा होगा 2 4, तो जो शुरू में लिखा रहता है वह x का मान होता है और जो बाद में लिखा रहता है वह y का मान रहता है। तो पीएल का मतलब हुआ कि y का मान पूछ रहा है कितना होगा, तो y कितना होगा, यहाँ लिख देंगे पीएल बराबर 4। और OL किसके लिए पूछ रहा है, x के लिए, तो OL बराबर कितना है, तो x का मान कितना है 2। उसके बाद में I में कह रहा है, I क्वेश्चन में, I जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है -3 -5 किस पाद में है, -3 और +5, तो -3 और +5 कौन में है, तो द्वितीय में, यहाँ लिख देंगे हम द्वितीय पाद। अब यहाँ आप लोग का 1 नंबरिया जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो खत्म हुआ, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है, 2 के 1 में कर्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है, तो यह क्षैतिज रेखा हुआ, जो सोए हुआ रहता है, जो डाउन में रहता है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, जो खड़ी रहती है उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा का क्या नाम है, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है, तो वाई अक्ष। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार समझ गया कि क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। उसके बाद कह रहा है दूसरा में एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जो ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, इसे जो बने तल को क्या कहते हैं, तो चतुर्थांश, क्योंकि 4 भाग में बटा हुआ है, पहले ही बताए हैं, इसको कहते हैं चतुर्थांश। उसके बाद सी में कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो एक दूसरे को काटता है, इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जो यहाँ पे लिखे हैं हम मूल बिंदु। डी में कह रहा है कि यदि किसी बिंदु का भुज, तो भुज अगर 3 है, तो मान लो कि यहाँ 1 है 2 है ये 3 है, भुज अगर 3 है तो क्या यहाँ पे कह रहा है -1 -2 और -3 है, क्योंकि क्वेश्चन में -3 कह रहा है, -3 है, तो वाई अक्ष से मतलब इस अक्ष से इसका दूरी कितना हुआ था, 1 2 3 हुआ। ठीक है, गिन लिए, कह रहा है वाई अक्ष से इसका लंबिक दूरी क्या हुआ था, वाई अक्ष तो यह है, यहाँ से इसकी दूरी क्या हुआ था, गिन लेंगे 1 2 3 हुआ। उसी तरह से कह रहा है कि यदि किसी बिंदु के एक्स अक्ष की लंबिक दूरी अगर 5 हो, तो यदि मान लीजिए कि यहाँ से लंबिक दूरी जो कह रहा है, लंबिक दूरी 5 है, मतलब 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 या 5 है, तो 5 है, तो इसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर पर है तो 5 होगी, यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद में कह रहा है कि बताइए 3 4 मतलब 3 4 4 3 और 4 3, क्या ये दोनों एक है, तो यहाँ पे x बराबर 3 है, y बराबर 4 है, x बराबर 4 होगा, y बराबर 3 है, क्या दोनों बराबर होगी, तो नहीं होगी, क्या नहीं लिख दिए। उसके बाद में फिर f में कह रहा है, f में हो गया नहीं, g में कह रहा है कि x मतलब 2 0, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो है, तो मान लो कि 1 है 2 है, तो यहाँ पे 2 0 हो गया, 2 0, क्योंकि x 2 हो गया y 0 हो गया, तो कह रहा है x अक्ष की दूरी क्या होगी, तो x अक्ष पर 2 पर है, इसकी दूरी क्या होगी, तो x पर तो क्या है 2 है, और y अक्ष क्या है, तो x अक्ष, जब x अक्ष का पूछे तो y का वैल्यू देखेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0। उसके बाद में 2 और -4/5, 2 और -4/5 मतलब x प्लस है और y माइनस है, तो कौन पाद में है, 1 2 3 4 चतुर्थ पाद में है, चतुर्थ पाद लिख दिए। और 1 2 मतलब दोनों प्लस में, x प्लस में और y प्लस में, ये दोनों किस पाद में है, तो प्रथम पाद में है, यानी ये प्रथम पाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग को बताएं, इसी को आप लोग को समझ कर नोट करना है, समझना है, देखना है, बार बार इसको समझना है, क्योंकि यह 10th क्लास में
आपको बहुत अच्छा से चैप्टर आएगी पढ़ने के लिए। आप लोग का 9th क्लास में एक ही चैप्टर दिया है, उसको अच्छा से समझना है। ठीक है, इतना ही पे रुकते हैं। धन्यवाद।